Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we'll be going to discuss about the two master's degrees at a time. ओके तो मैंने एक्चुअली ये जो है डाली थी एक वीडियो, बट इसके बारे से डिटेल नहीं दिए। मैंने कई सारे लोगों के कमेंट्स देखे थे और मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेजेस भी आए थे। बट लेट मी टेल यू कि आई वाज नॉट वेल ड्यूरिंग दोस टाइम, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई और अब मैं वीडियो बना रही हूँ। सॉरी गाइस लेट बनाने के लिए, बट क्या करें, हेल्थ की कंडीशन भी तो देखनी होगी, इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे तरीके की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो दो मास्टर्स डिग्रीज़ एट अ टाइम आप कैसे कर सकते हो? फर्स्ट थिंग इज़, आप अगर प्रेजेंटली मास्टर कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, रेगुलर करते हो, रेगुलर मतलब आप काउंसलिंग से गए हो और आपको क्या कहते हैं, आपको स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। तो आप रेगुलर से कर रहे हो, आपको स्कॉलरशिप आ रही है, तो ये आप एक मास्टर्स यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। दूसरा मास्टर्स यानी कि मास्टर्स पता है एमएससी जो होता है, या फिर एमटेक बोलो, या फिर एमबीए बोलो, या आप कौन सा भी मास्टर्स की बात कर लो, ये जो है ये पूरे 2 years का होता है। इट इज़ ऑफ 2 years, इट कंसिस्ट ऑफ 2 years। तो ये 2 years के दौरान आप अपना 2 years मतलब वही 2 years का एक मास्टर्स कर सकते हो। अभी 2 years का एक मास्टर कर सकते हो। सपोज़ आप एमबीए कर रहे हो और आपको एक और मास्टर्स करना है, जैसे बीएड, नॉट मास्टर्स मास्टर्स के अलावा कुछ और भी चीज़ करनी है आपको, जैसे कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना हो तो बीएड कर सकते हो, या फिर एमसीए कर सकते हो, या फिर एमएससी कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब ये कोर्सेज कैसे कर सकते हो आप? अलॉन्ग विद दीज नॉर्मल कोर्सेज, रेगुलर कोर्सेज के साथ आप यहाँ पर डिस्टेंस से कर सकते हो। तो यहाँ पर इंडिया में जो है, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, नॉट अदर थिंग, तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है। और ऑफिशियली ओयू से जो है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली अनाउंस्ड हुआ है कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी कर रहे हैं मास्टर्स की, वो अगर एक और मास्टर्स करना चाहते हो तो वो डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो जब आपको ये चीज़ की फैसिलिटी मिल चुकी है तो आप इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हो? आप इसका बेनिफिट लें जितना हो सके। तो आप क्या करें, रेगुलर के साथ साथ आपका डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि डिस्टेंस मास्टर्स भी कर लें। तो आपके पास क्या होगा, इन दी एंड जब आप कंप्लीट कर रहे हो आपका रेगुलर से मास्टर्स, आपके पास डबल मास्टर्स होगा, डबल मास्टर्स होगा, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस से जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, अब मैं आपको लिस्ट आउट करूँगी। एक है ओयू, ओयू इज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी। सेकेंड है एयू, आंध्रा यूनिवर्सिटी है। थर्ड है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, एमजीयू। आप कई सारे यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है डिस्टेंस से करने के, तो आप क्या है ये यूनिवर्सिटीज़ से कम्प्लीटली कर सकते हैं, ओके। अब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है और किस तरीके से आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, फर्स्टली हम यहाँ पर बात कर लेंगे रेगुलर की, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर से एक पर्टिकुलर कॉलेज में ज्वाइन हो चुके हो और वहाँ पर अपने आप के सारे सर्टिफिकेट्स दे चुके हो ओरिजिनल, अब आपको ज्वाइन करना है डिस्टेंस में, तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देना नहीं होगा। ये जो कॉलेज आप कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज में रेगुलर से कर रहे हो, उस कॉलेज से आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, सर्टिफिकेट लेना होता है। कौन सा वाला? दैट सर्टिफिकेट व्हाट वी कॉल, कि आपने अपने ओरिजिनल्स इनके पास रखाए हुए हैं बोलकर वो वाला सर्टिफिकेट लेना होता है। दैट वी कॉल्ड इट एज समथिंग, नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, नॉट कॉन्डोनेशन सर्टिफिकेट, दैट इज़ अ डिपॉजिशन सर्टिफिकेट होता है कुछ,
कि आपने अपने जो है सर्टिफिकेट्स यहाँ पर इनके पास ओरिजिनल डिपॉजिट करवाए, तो आपको एक सेपरेट वो सर्टिफिकेट निकालना होता है। और वो सर्टिफिकेट जो है डिस्टेंस के जो वहाँ पर होता है वहाँ सबमिट करना होता है। तो ये लोग ये एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको एक और मास्टर्स के लिए अलाउ करेंगे। बट यहाँ पर आपको जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगी, आपको आपका खुद का अमाउंट पे करना होगा। अब आप ये देखेंगे कि इसके स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको अपना अमाउंट पे करना होता है। तो अब ये कितना अमाउंट होता है, हाउ मच कॉस्ट फॉर अनदर मास्टर्स। तो देखिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपको जस्ट 10,000 पड़ेगा एक सेमेस्टर का, या फिर 2 सेमेस्टर के, 2 सेमेस्टर्स के, या फिर 1 सेम के। तो मैं नॉट श्योर हूँ, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन अ सब्जेक्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हो उसके ऊपर डिपेंड है। और सबकी फ़ीस जो है फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड फीस होती है। तो ये जो है आपको फ़ीस का चार्ट और ये सारी डिटेल्स जो है आपको एक वेबसाइट पर मिल जाएगी, अगर आपको OU से करना है। अगर आपको AU से करना है तो इसकी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। और आपको MGU से करना है तो इसकी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, एक कौन सा सब्जेक्ट्स के लिए कितना चार्जेस हो रहा है और आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं इसमें मास्टर्स में रेगुलर में, और फिर आप डिस्टेंस करने का सोच रहे हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये जो है आपको फैसिलिटी है जो आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको फर्दर जानना है और वेबसाइट से पूरा डिटेल्स निकालना है, सारी चीज़ें चाहिए आपको, तो मुझे बताएं, मैं आपको एक एक पर्टिकुलर मतलब OU का एक निकाल कर बताऊंगी कि किस तरीके से कैसे अप्लाई करेंगे। पूरी डिटेल्स आपको एक वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, कि कौन सी वेबसाइट से जाएं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन जाना है तो कहाँ पर जाना है। ये सारी डिटेल्स मैं हर एक यूनिवर्सिटी की सेपरेटली अपलोड करूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करें और मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अभी मैं जो है फ्री हो चुकी हूँ थोड़ा सा, अपनी हेल्थ भी ठीक हो चुकी है, तो इस हिसाब से मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना सकती हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए या फिर कोई चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।